हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। तो हम पिछले वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने साइन, कोसाइन, कॉसेक, सेक, टेन और कॉट के बारे में पढ़ लिए थे। और इस वीडियो में हम उससे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो हम आज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के जो क्वेश्चंस है उसको हम करने वाले हैं और उसको अच्छे से समझने वाले हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। तो इसके लिए मैंने बताया था कि सबसे पहले आपको ट्राइंगल बनाना होगा। यदि आपको एक दिया रहता है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया रहता है, तो सबसे पहले आपको उसका ट्राइंगल बनाना पड़ता है और सभी साइड्स आपको निकालनी पड़ती है। और ट्राइंगल कैसा रहता है, वो राइट एंगल ट्राइंगल रहता है, ये भी मैंने बताया था। तो यहाँ पे बोला है साइन ए, तो ए के लिए निकाल रहा है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे ए को ले लिए, ए ले लिए। और यहाँ पे आप ले सकते हैं बी, यहाँ पे ये 90 डिग्री रहेगा, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो यहाँ पे हमें दिया साइन ए इक्वल टू 3/4। इसको हम लिखते हैं साइन ए इक्वल टू 3/4। और हमें क्या बताना, कॉस ए टेन ए, ये हमें बताना है। वैसे तो हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं इससे। तो अभी हम सभी साइड्स निकाल लेते, तो हम क्या मान रहे हैं कि अभी हम मान रहे हैं कि लेट लेट ये साइन ए दिया है। तो साइन ए क्या होता है हमारा, साइन ए मैंने बताया था कि ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है अपना परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है हमारा बीसी और हाइपोटेनस है कितना, एसी। ये इस ट्राइंगल में हमें दिख रहा है कि परपेंडिकुलर हमारा कितना है, बीसी, और हाइपोटेनस है एसी। तो हम मान लेते हैं कि ये जो इसका रेशियो यहाँ पे दिख रहा है कि बीसी अपॉन एसी 3/4 है, ये ऐसा हमें दिख रहा है। तो लेट हम मान लेते हैं कि बीसी इक्वल टू 3x हो गया। और और क्या हो गया कि AC जो है हमारा 4x हो गया। तभी हमारा BC बाई AC जो है वो 3/4 आ जाएगा। तो जब ये हमें मिल गया, BC मिल गया और AB मिल गया, तो यहाँ पे अब हम लिख सकते हैं ये मिल गया 3x और ये मिल गया हमें 4x। ये हमें मिल गया 4x। तो अब हमें बताना है कॉस ए और टेन ए। तो कॉस क्या होता है, कॉस ए क्या होता है, ये होता है हमारा कॉस का मैंने बताया था कि बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस है हमारा ए बी और हाइपोटेनस है हमारा ए सी। तो ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें ए बी साइड निकालनी पड़ेगी। और ए बी साइड कैसे निकलेगी, तो उसके लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम भी यूज करना पड़ेगा। और जैसे हमें कॉस ए दिया, कॉस हमने ये निकाल लिया। अब टेन ए के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, टेन ए हमारा था परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो ये हो जाएगा बी सी अपॉन में ए बी। तो इसके लिए हमें सभी तीनों साइड पता होनी चाहिए, हमें सिर्फ बी सी और ए सी पता है। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि यहाँ पे हम लिखेंगे अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ए बी सी। तो बोलती है पाइथागोरस थ्योरम कि ए सी का स्क्वायर, मतलब कि जो हमारा हाइपोटेनस रहता है उसका स्क्वायर इक्वल टू में होता है हमारा परपेंडिकुलर जो भी होगा उसका स्क्वायर और प्लस में हमारा बेस का स्क्वायर। तो ए सी तो हमें पता है कि 4x है, तो ये 4x का स्क्वायर हो जाएगा। और बी सी हमें कितना गिवन है, ये 3x, ये 3x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए बी स्क्वायर, तो ये ए बी स्क्वायर हमें निकालना है। उसके बाद इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 9x² इक्वल टू में ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, सॉरी ये यहाँ पे हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 4x का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 16x²। और ये हो जाएगा 9x² प्लस ए बी स्क्वायर। तो यहाँ से जब आप ए बी स्क्वायर निकालेंगे तो 16x² माइनस 9x², तो ये हो जाएगा 7x²। और यहाँ से हमें ए बी क्या मिल जाएगा, ए बी हमें मिल जाएगा √7 इंटू में क्या हो जाएगा x, क्योंकि जब आप इसका स्क्वायर इधर भेजेंगे तो 7 में रूट लग जाएगा और ये तो x² पहले से था, तो ये कैंसिल होके सिर्फ x बचेगा। तो ए बी अपना आ गया √7x। तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं √7x, ये हो गया √7x। अब अब हमें क्या निकालना है, कॉस ए और टेन ए। अभी हम सभी चीज़ें निकाल लेते हैं, इसमें से सभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो हम निकाल लेते हैं। पूछा हमें भले ही दो है, हम सभी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे यदि मैं निकालूँ, तो सबसे पहले साइन तो हमें पता ही है, साइन हमें दिया ही है कि साइन ए हमारा कितना है। फिर भी हम इसे लिख लेते हैं साइन ए, ये होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो ये है हमारा 3x/4x, एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा
3/4। इसी तरह यदि कॉस लिखूं, कॉस ए, तो ये होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस हमारा दिया है √7 इंटू में एक्स और हाइपोटेनस है 4x। तो एक्स एक्स यहाँ से फिर कैंसिल, तो ये हो जाएगा √7 डिवाइड बाई 4। उसके बाद यदि ये साइन कॉस हो गया, उसके बाद यदि मैं 10 लिखूं, 10 लिखूं तो ये होता था हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर है हमारा 3x और बेस है हमारा √7x, तो ये हो जाएगा 3/√7। यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, 3/√7। उसके बाद ये 10a हो गया। उसके बाद हम लिखते हैं सेक ए। तो सेक का मैंने बताया था कि ये कॉस का उल्टा हो जाता है, या फिर आप ऐसा भी देख सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो यदि मैं सेक को देखूं तो कॉस का उल्टा मतलब √7/4 है, तो ये हो जाएगा 4/√7। और इसके बाद कॉसेक, कॉसेक का मैंने बताया था कि ये साइन का उल्टा हो जाता है। तो साइन कितना है 3/4, तो कॉसेक हो जाएगा 4/3। उसके बाद कॉट, और कॉट भी किसका उल्टा हो जाता है, ये अपोजिट रहता है 10 का। तो 10 कितना है 3/√7। ये हो यहाँ पे हो जाएगा √7, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा √7 डिवाइड बाई 3। तो ये सभी वैल्यूज मिल गई हैं हमारी। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और इसे आप देखेंगे यदि इसमें दिया हो कि इफ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 इवेल्यूएट, ये हमें पहला क्वेश्चन ये दिया कि ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और दूसरा हमें दिया है कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब तो कॉट स्क्वायर थीटा इजिली निकाल सकते हो क्योंकि आपको कॉट थीटा दिया है। तो सेकंड यदि मैं सबसे पहले देखूं तो कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है। तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये कॉट थीटा 7/8 है, तो ये 7/8 का होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि हमें कॉट थीटा पता है। तो ये हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा 64। पर हमें फर्स्ट क्वेश्चन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सभी वैल्यूज हमें निकालनी पड़ेगी। उसके बाद हम इसको इस पूरे में रख देंगे और उसको कैलकुलेट कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। पर उसके लिए साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमें सबसे पहले ट्राइंगल चाहिए होगा जिसमें हमें ये 7 और ये 8 दिया है। सबसे पहले हम वो ट्राइंगल बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बना ले रहा हूँ और ये एक ट्राइंगल बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। इसमें एक एंगल दिया हुआ है ये वाला थीटा, और यदि मैं इसको बोल दूं ए बी सी, थीटा के रिस्पेक्ट में हमें देखना है। तो हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। और कॉट थीटा क्या होता था, कॉट थीटा होता था बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन में ये हो गया परपेंडिकुलर, ये बी सी अपॉन में ए बी। तो यदि हम इसको ले लें बी सी, लेट यहाँ पे हम लिख लेते हैं, कुछ हम मान के लेते हैं क्योंकि ये रेशियो दिया हुआ है। तो बी सी इक्वल टू 7x मान लेते हैं एंड ए बी इक्वल टू हम मान लेते हैं 8x। तो हमें सबसे पहले ये हमारा क्या निकला है, बी सी हमारा निकल गया 7x और ए बी हमारा निकला है 8x। अब हमें थर्ड साइड फिर निकालनी पड़ेगी, तभी हम साइन और कॉस का की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो थर्ड साइड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा वही पाइथागोरस। तो अप्लाई पाइथागोरस फॉर ट्राइंगल ए बी सी। तो इसमें क्या रहेगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी तो हमें निकालना है, तो ए सी स्क्वायर, और ए बी हमारा आ गया 8x, तो 8x का स्क्वायर हो जाएगा 64x स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर मीन्स ये 49 इस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ये 3 और ये हो जाएगा 11। तो ये हो जाएगा 113x स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, उसके बाद क्या है हमारा ए सी क्या निकल आएगा, ए सी हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा √113 इंटू में एक्स। तो ये हमारी वैल्यू आ गई रूट में 113 और ये बाहर आ गया एक्स। उसके बाद हमें क्या क्या निकालने को बोला, ये हम लिख लेते हैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा। ये हमें क्या करना है, निकालना है। तो ये हम यहाँ पे लिखते हैं, हमें जो निकालना है ये हम यहाँ पे लिख देते हैं। हमें क्या निकालना है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा
इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये हमें क्या करना है, निकालना है। सबसे पहले आप इसको डायरेक्टली वैल्यू भी पुट करके निकाल सकते हैं, या फिर आप इसको पहले मल्टीप्लाई कर दें उसके बाद निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मल्टीप्लाई करके निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और नीचे दिख रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी। उसका क्या हो जाता था हमारा, यहाँ पे मैं यदि लिखूँ तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो जाता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप ये साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन थीटा मैंने बताया था कि ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होता है, हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर है ए बी और अपॉन में हाइपोटेनस है ए सी। तो 8x डिवाइड बाई रूट 113 और x रूट 113। तो ये x और x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 8 डिवाइड बाई रूट 113, और साइन थीटा का क्या है, स्क्वायर है। तो जब साइन थीटा का स्क्वायर लगाएंगे तो ये हमारा यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा। इसी तरह अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो 7 अपॉन में रूट 113 हो जाएगा। 7 अपॉन में रूट 113 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको जब हम आगे आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा ये हो जाएगा 64 और ये 113, तो 1 माइनस 64 अपॉन में 113 अपॉन में ये हो जाएगा 1 माइनस 49 डिवाइड बाई 113। तो यहाँ से हो जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन में और इंटू में जब आप इसको नीचे सॉल्व करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 113 यहाँ पे, और ये 113 माइनस 49 ये हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा 9 और ये हो जाएगा 49 अपॉन ये 8 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 इंटू में 1 अपॉन यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 4 और ये हो जाएगा हमारा 6। तो हमें आंसर हमारा क्या मिला, हमारा आंसर आया 49 डिवाइड बाई 64। 49 डिवाइड बाई 64 ये हमारा आंसर आ गया इसका। पहले वाले का भी हमारा आंसर क्या था, 49 अपॉन 64। तो अल्टीमेटली ये जो हमारा लिखा हुआ है ना पहला और ये जो दूसरा, ये दोनों इक्वल हैं। ये कैसे इक्वल होंगे, ये डायरेक्टली बिना वैल्यू के हम कैसे इसको प्रूव करेंगे, यह आप आगे चल के पढ़ेंगे ये कि बिना वैल्यू के हम इसको कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल में कैसे करें इस पूरे को। तो ये आप आगे पढ़ने वाले हैं। तो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी इफ 10a इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये इतनी सारी। अब इसमें cos c भी आ गया है और sin a भी आ गया, पर अपने को दिया है सिर्फ 10a की वैल्यू। अपने को cos a भी निकालना पड़ेगा, cos c भी निकालना पड़ेगा, sin a भी निकालना पड़ेगा और sin c भी निकालना पड़ेगा। तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं। सबसे पहले हम ट्राइंगल बनाएंगे क्योंकि हमें बाकी रेशियोज भी पता करने हैं। तो ट्राइंगल, अब हमें 10a दिया हुआ है तो 10a क्या होता है हमारा, ये हो गया a, सॉरी यहाँ पे हम क्या लेंगे, हमें a दिया हुआ तो हम a को सबसे पहले यहाँ पे ले रहे हैं a, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा b पे राइट एंगल है तो ये हो गया b 90 और ये c। तो हमें दिया हुआ है 10a इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। 10a मैंने बताया था क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर हमारा यहाँ से डायरेक्टली यदि हम लें, यदि आप रेशियो को डायरेक्टली भी रख सकते हैं, जैसे बी सी इक्वल टू 1 रख दें और ए बी इक्वल टू रूट 3, तो मैं ये भी रख देता हूँ यहाँ पे। आप एक्स लेके भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा बी सी 1 और ए बी रूट 3। अब आपको थर्ड साइड नहीं पता है, ये हाइपोटेनस आपको नहीं पता पर उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है तो हम निकाल लेते हैं उसको। तो पाइथागोरस यहाँ पे लगा देंगे तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी का 1 और रूट 3 का स्क्वायर 3, यहाँ से हो जाएगा 4। तो ए सी की वैल्यू हमें मिल गई 2, तो यहाँ पे आ गया ये 2। अब हम यहाँ से क्या क्या निकाल सकते हैं ये देख लेते हैं। यहाँ पे हम निकाल सकते हैं साइन ए सबसे पहले, तो क्योंकि हमें क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगी उसकी। साइन ए ये हो जाएगा बी सी अपॉन में ए सी, तो ये हो जाएगा 1/2। फिर उसके बाद कॉस ए हो जाएगा हमारा ए बी अपॉन में ए सी, तो ये हो जाएगा रूट 3/2। तो ये तो आ गया ए के लिए। अब सी के लिए मैंने बताया था आपको यदि इजी तरीके से करना है तो एक और ट्राइंगल बना लेते हैं सी के लिए।
तो यदि मैं सी के लिए बनाऊं, वैल्यूज तो हमने निकाल रखा है, ये हो गया हमारा सी के लिए हो गया, बी पे तो 90 है ही, और ये हो गया ए। तो ए सी हमारा आ गया था कितना 2, और बी सी हमारा था 1, और हमारा ए बी जो था वो हो गया √2। ये कहाँ से आई वैल्यू, ये आप पिछले ट्रायंगल से भी देख सकते हैं। ये यहाँ पे कितना था, ये √2 नहीं, यहाँ पे ये था 2, जो हमारा ए बी था ये था √3। यहाँ से हम कौन कौन सी वैल्यूज निकाल सकते हैं, यहाँ से हम निकाल सकते हैं, यहाँ से हम सबसे पहले तो साइन सी निकाल सकते हैं। साइन सी हो जाएगा ए बी अपॉन में ए सी, तो हो जाएगा √3/2, और कॉस सी हमारा क्या हो जाएगा, कॉस सी हो जाएगा बी सी अपॉन में ए सी, ये हो जाएगा 1/2। तो इतनी वैल्यूज आपकी निकल गई। अब आपको क्या निकालना है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो हमें ये निकालना सबसे फर्स्ट में साइन ए कॉस सी प्लस, और हमें निकालना है कॉस ए साइन सी, ये हमें निकालना। तो हमारी दी है साइन ए की वैल्यू दी है 1/2, ये हम रख देते हैं, ये हो गया 1/2 इंटू कॉस सी। कॉस सी कितना है हमारा, कॉस सी हमारा ये भी है 1/2, और ये हम रख दिए 1/2। कॉस ए है हमारा √3/2, और साइन सी है हमारा √3/2। तो यहाँ से क्या आ गया, ये हो जाएगा 1/4, और यहाँ से हो जाएगा 3/4, तो ये हो गया 4/4, और मतलब ये हो गया 1। तो पहले वाली की वैल्यू आ गई 1। इसी तरह आप सेकंड में वैल्यूज रख सकते हैं, क्योंकि हम अब पूरी वैल्यूज अपनी क्या निकाल चुके हैं, ये हमारी है पूरी वैल्यूज निकल चुकी हैं। तो आप इसको सेकंड में रख सकते हैं और आपको आंसर मिल जाएगा। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट हमारा क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, इसमें भी सेम यही करना है। इसमें क्या करना है, मैं हिंट दे देता हूँ, 3 cot a = 4 है, तो cot a क्या आ जाएगा, cot a आ जाएगा 4/3। इसके लिए आप फिर से एक ट्रायंगल बनाएंगे, बनाएंगे एक अननोन साइड है, ये 4 हो गया, ये 3 हो जाएगा। अननोन साइड ये निकाल लेंगे तो ये आपकी आ जाएगी 5, ये पाइथागोरस लगा के, फिर इससे आप 10 a की वैल्यू निकाल लेंगे और इसमें रख देंगे, फिर उसके बाद कॉस ए और साइन ए की वैल्यू निकाल लेंगे, इसमें रख देंगे। यदि दोनों इक्वल आएंगे, ये हमें चेक करना है। तो आई होप ये भी आपको बन जाएगा, ये समझ में आ गया होगा। तो इस लेक्चर के रिगार्डिंग यदि आपको कोई डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।